कपल रोल आई वुड से कि पार्टनर्स रोल बेसिकली अगर पार्टनर। हम बात करें तो पार्टनर रोल सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं, मैं कहूँगी पार्टनर रोल ड्यूरिंग लेबर एंड स्पेशली पार्टनर रोल आता है ड्यूरिंग पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम जिसे हम कहते हैं आफ्टर द प्रेगनेंसी वाला प्रेगनेंसी। टाइम, जब बच्चा डिलीवर हो गया है। सो प्रेगनेंसी में तो मैं देख रही हूँ आजकल सारे कपल सारे पार्टनर्स बहुत ही एंथुजियास्टिक रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहता है, पूरा पैम्परिंग रहता है, पूरा सपोर्ट रहता है, विच इज़ वेरी गुड। आई एम रियली हैप्पी सीइंग, बिकॉज अगेन अगर हम देखे जाएं हमसे कुछ 30-40 साल पहले की बात, तो शायद फादर्स इतने इन्वॉल्व नहीं नहीं होते थे। होते थे। अगर हम अपनी ही मदर्स की प्रेगनेंसी देखें, शायद जब हम लोग हाँ, हुए हमारे थे सिबलिंग्स तो छोटे थे। हमारे सिबलिंग्स थे या हम लोग थे, तो फादर्स का इतना रोल नहीं रहता था। उनका काम बस ये होता था कि सुबह ऑफिस जाना है, शाम को घर आना है, बाकी मम्मी सब को ही मम्मी ने देखना है। देखना है। सो दैट वाज, बट आज ये जो ट्रेंड चला है दैट वी आर प्रेग्नेंट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इनफैक्ट कॉन्सेप्ट। जो अगर फादर है उसको तो छुट्टी मिलती है हाँ, प्रेगनेंसी हाँ, डिलीवरी के हाँ, बाद। पैटर्निटी लीव दे गेट पैटर्निटी फॉर लीव 3 मंथ्स, मिलती है। या बट इसमें भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न आता है कि प्रेगनेंसी में तो हम ये साथ निभा ले साथिया वाला कर रहे हैं, बट लेबर और पोस्टमार्टम, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि मैंने वो पेरेंट्स देखे हैं, वो फादर्स देखे हैं जो पूरी प्रेगनेंसी में सब कुछ पूरा साथ दे रहे हैं, सब कुछ ठीक से चल रहा है। जहाँ मदर लेबर रूम में गई, वहाँ पे बस वो अब कब हो हो रहा गया है, बस, हाँ। कब हो रहा है, हो क्यों नहीं रहा, अरे और कितना टाइम लगेगा, वहाँ वो पेशेंस लूज कर देते हैं। एंड देन वहाँ पे मेरी अलग फिर मुझे उनको काउंसिल करना पड़ता है दैट प्लीज़ गिव हर लेबर सम टाइम, बिकॉज अगर आप नॉर्मल लेबर कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ऑप्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा डिलीवरी रूम में गए और बच्चा हो गया। आपका लेबर जो है वो 2 घंटे से लेकर 20 घंटे तक भी चल सकता है। अब वहाँ पे पार्टनर्स लूज पेशेंस। सो सिर्फ जो आपका वो रोल है वो सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं है, लेबर में भी है। यू हैव टू गिव इट सम टाइम, you have to support the mother in every best possible manner, प्लस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो आता है पार्टनर्स का, वो आता है पोस्टपार्टम में। अब पोस्टपार्टम में क्या होता है ना कि 9 महीने की जर्नी में तो मदर एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, कि भाई उसकी कोख में बच्चा है, उसके हिसाब से सब कुछ करो। इवन पार्टनर भी पूरी दुनिया से लड़ लेता है कि भाई इसको टेंशन नहीं देना है, इसको स्ट्रेस नहीं देना है। अब जहाँ बेबी हो गया, अब वहाँ क्या होता है कि वो जो सारा अटेंशन मदर को मिल रहा था, वो जाके शिफ्ट हो जाता है बच्चे पर। न्यूबॉर्न पर। एंड नाउ मदर इज लेफ्ट असाइड। अब मदर को बच्चे को फीड भी कराना है, मदर को बच्चे को सुलाना भी है, उसका ध्यान भी रखना है। बट हम ये भूल जाते हैं कि मदर की बॉडी भी अगेन इज गोइंग टू फिजिकल चेंजेस। उसकी बॉडी में फिर से एक बहुत बड़े लेवल पे हार्मोनल चेंजेस हो रहा है। आजकल ये बहुत कॉमन वर्ड है, पोस्टमार्टम हार्मोनल चेंजेस का डिप्रेशन। मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ कि जब मेरी डिलीवरी हुई थी, जब मेरा बेटा हुआ, दिखाया उसको, देन उसके बाद जब हम लोग वापस घर आ रहे, मैंने अपने बेटे को देखा, मेरे को मैं रोने लगी देख के। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि क्यों रो रहा है, बच्चा बदल दिया हमारा। एंड आई वाज क्राइंग लाइक इडियट। सो वो जो फेज होता है ना, हम सीधा हर फेज को बोल देते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। एक्चुअली पोस्टपार्टम डिप्रेशन ऐसे नहीं आता है। सबसे पहले आता है सिर्फ पोस्टपार्टम ब्लूज या बेबी ब्लूज। वो रहते हैं मुश्किल से आपके 2-3 हफ्ते का टाइम। यहाँ पे थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस आता है, दैट इज वेरी नेचुरल, क्योंकि आपको थोड़ी एंग्जाइटी भी होती है, आपको थोड़ा लगता है कि न्यूबॉर्न हुआ है, स्पेशली फॉर फर्स्ट टाइम मॉम्स, कि कैसे कैसे संभालेंगे, संभालेंगे, कैसे एक सेंस करेंगे। ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एग्जैक्टली कि तो वो चीज़ होती है। हम्म, बट अगर उस टाइम पे अच्छे से केयर नहीं होती है ना, तो वो फेज डेवलप हो जाता है फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन में। डिप्रेशन डायरेक्ट आपको में। डिप्रेशन नहीं होता, लाइक डायरेक्ट आप आपको सिर्फ एक्चुअली लोगों को शायद डॉक्टर समझ में नहीं आता नहीं आता। कि वो डिप्रेशन फेस कर रहे हैं। हर एग्जैक्टली बात पे चिड़चिड़ा होना, चीजें उठा के फेंकना, बात किसी से नहीं करना, जब बात हो तो आर्ग्यू करना, ये आई गेस लोग समझ नहीं पाते कि ये डिप्रेशन का एक हिस्सा है। हिस्सा है। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि पार्टनर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है टू प्रोवाइड CPR। एंड नाउ बाय CPR आई डोंट मीन वेयर कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, आई मीन कंफर्ट, प्रेज एंड रीअश्योरेंस। दे हैव टू गिव अ कंफर्ट टू द मदर्स, और ये सिर्फ पार्टनर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। दे हैव टू प्रेज द मदर्स दैट एवरीथिंग यू आर डूइंग द बेस्ट, एंड दे हैव टू रीअश्योर द मदर्स कि वट एवर हैपन्स आई एम देयर फॉर यू। और वो CPR की लैकिंग हो जाती है फ्रॉम पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं ये कहूँगी कि आजकल जो वी आर प्रेग्नेंट का फेज आ रहा है, वो बहुत प्यारा फेज है, बट उस फेज को आप आगे की जर्नी तक भी मेंटेन करके रखिए। सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं बोलना है हमें कि हम वी आर प्रेग्नेंट, हम वी आर गुड
पेरेंट्स, वी आर पार्टनर्स, लाइक वी आर, हम एक अपने बच्चे के लिए एक अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं. दैट माइंड सेट हैज टू बी देयर. हम्म.